हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। वीडियो है परसों का। हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। फेब्रवरी ऑलमोस्ट एंड होने आया है और मैंने अभी तक कुछ भी सामान नहीं लिया। और ये देख लीजिए, ये है वो राइस जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसके लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने ख़रीदा नहीं, पर मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करूँगी तो मैं आपको पैकेट दिखा दूँगी, सिर्फ नाम नहीं बताऊंगी। इसलिए मैंने मॉल से ही उसका जो पैकेट का है ना क्लिप उतार लिया है आपको दिखाने के लिए। तो दिस वाज द राइस दैट आई यूज़। आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। मैं हमेशा बताती भी हूँ कि इंडिया गेट ब्लू वाला बैग जो होता है वो मैं लेती हूँ। और जो ग्रॉसरी में लेकर आई हूँ मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। एक्चुअली बहुत तेज़ ना थकान जैसी लग रही है शर्मा जी को, ना बहुत सर दर्द जैसा फील हो रहा है। तो मैं अभी ना चाय बनाती हूँ। आज हमने सुबह चाय वाय भी नहीं पी थी। पता नहीं कैसा दिन है आज, सुबह से ऐसा हेडेक और टायरिंग बहुत फील हो रहा है। बट देन ग्रॉसरी ख़त्म हो रही थी। मैं 2 दिन से राइस कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे पास आटा नहीं था। ये आटा लाना ज़रूरी था। और भी मेरा इस महीने का ग्रॉसरी पेंडिंग ही था। फरवरी में मैं लाई नहीं और ये लास्ट वीक हो गया है। तो आगे फिर होली भी है, तो इसलिए ग्रॉसरी लाना ज़रूरी था। अभी फ़िलहाल मैं बनाती हूँ चाय। बहुत फीलिंग हो रही है। पता नहीं, आप मुझे बताना जब आपको ऐसा लगता है ना कि यार बहुत ही एनर्जी कम लग रही है, काम कैसे करूँ, तब आप क्या करते हो? मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि कुछ लोग मुंह धो लेते हैं तो उनको फ्रेश फील होने लगता है। कुछ लोग मेरी तरह चाय पी लेते हैं। कुछ लोग को कॉफ़ी की याद आती है। आपको क्या याद आता है बताइएगा, शायद मुझे भी कोई नया तरीका मिल जाए रिफ़्रेश होने का। सामान मैंने फ़िलहाल यहाँ नीचे रखा हुआ है, दिखाती हूँ। ये देखिए सारा ग्रॉसरी यहाँ पे है और मैं ये निकाल के थोड़ी देर बाद अरेंज करूँगी, तब मैं आपको दिखाऊँगी मेजरली क्या क्या मैंने लाया है। और ये है वो केक जो मैंने कल बनाया था। हम लोग इसका एक एक पीस लेने वाले हैं चाय के साथ। और इसका टेस्ट मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने अगर डेथ बाय चॉकलेट या चॉकलेट मड केक खाया हो ना, एकदम आइडेंटिकल टेस्ट है इसका। और ये बन भी कितनी जल्दी जाता है कम इंग्रेडिएंट के साथ। ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा है। स्टोर बॉट से भी अच्छा लग रहा है ये केक विद दिस गनाश।
तो मैं आपको ना एक मोटा मोटा आइडिया दे देती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ। ये एक है रूम फ्रेशनर रिफ़िल, इसके बाद ये है डेयरी वाइटनर। इसको मैं एज़ मिल्क पाउडर यूज़ करती हूँ क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छे मिल्क पाउडर मिलते नहीं हैं, ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं। मैंने नीडो अमेज़ॉन पे देखा था, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो जितना थोड़ा बहुत काम होता है मेरा इससे निकल जाता है। देन देयर इज़ सम पिस्ता, और ये है एक शेज़वान चटनी। ये है ना, आप ज़रूर रखा कीजिए, ये मल्टीपर्पज़ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइनीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसको डाल के मैगी वैगी भी बनाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वेरिएशन के लिए ये अच्छा है। एंड देन ये वेजी फिंगर्स, वेजी फिंगर की रेसिपी मुझे आती है, बट देन ये रेडी टू ईट है ना, तो शर्मा जी का दिल ऐसे आ ही जाता है। मैं समटाइम्स आपके साथ शेयर करूँगी वेजी फिंगर की रेसिपी। देन एक बटर, और इस बार ग्रॉसरी में मैं बहुत ज़्यादा दाल वाल नहीं लाई हूँ, मतलब दाल तो एक भी नहीं लाई हूँ, मेरे पास सारी दालें थी पैंट्री में अभी। ये है रेड लेबल, ये वाला टी मैं इस बार बदल कर लाई हूँ। हालांकि टाटा टी गोल्ड बहुत अच्छा है, बट कभी कभी ना बदलते रहना चाहिए, तो इससे क्या आपका ना चाय पीने का जो चस्का है ना वो बना रहता है। तो रेड लेबल भी एक बहुत अच्छा चाय का ब्रांड है, इसलिए मैंने ये वाला इस बार लाया है। देन सॉल्ट, आप लोग पूछते हैं, मैं ये वाला सॉल्ट यूज़ करती हूँ, प्यूरो हेल्दी सॉल्ट, और इसका प्राइस है, यहाँ पर लिखा है 99, बट ये सस्ता ही होगा। डी मार्ट में हर चीज़ MRP से थोड़ी सी तो कम ही मिलती है प्राइस पे। देन सम आलमंड्स, और ये है थोड़ा, क्या कहते हैं इसको, इस पे लिखा है जर्दालू, बट खुबानी कहते हैं इसे शायद, एप्रिकॉट्स। थैंक यू सानवी, एप्रिकॉट्स। देन ये है भुना हुआ मूंगफली, ये है फ्लैक्स सीड्स, मेरा फ्लैक्स सीड्स का लॉट ख़त्म हो रखा था तो ये लेकर आई हूँ मैं थोड़ा। एंड देन ये है ईटिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा, और इसके बाद ये है तिल का तेल। अच्छा, मुझे आप लोग पूछ रहे थे कि मैंने तिल का तेल यूज़ किया है, एम आई हैप्पी, इसका रिज़ल्ट कैसा है? तो ये बहुत अच्छा है गाइज़, एकदम रिफाइंड जैसा ही है, इसका कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं है। जैसे मस्टर्ड ऑयल होता है ना, मैं मस्टर्ड ऑयल भी लाई हूँ बाय द वे, पर मस्टर्ड ऑयल का ना एक सुगंध होती है, एक टेस्ट होता है, वो जिसको पसंद आती है उसको पसंद आती है, जिसको नहीं आती उनको अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए इसे कड़वा तेल भी कहते हैं। बट तिल का तेल है ना, इन कंपैरिजन टू दिस, ये बहुत लाइट है टेस्ट में, फ्रेगरेंस में, और ये कड़वा नहीं है, ये थोड़ा सा ना सच पूछे तो थोड़ा सा मीठा तेल होता है ये, तो सब्जी वब्जी बनाने के लिए ये बहुत अच्छा है। मैंने रिफाइंड वगैरह बिल्कुल बंद कर दिया है, मैं इसमें ना बस एक बार पूरी और फ्राई करके देखूँगी कि इसमें फ्राइंग ठीक से हो सकती है कि नहीं, फिर देखती हूँ। अभी मैं रिफाइंड लाई तो हूँ क्योंकि अगले महीने होली है, तो थोड़ा फ्राइंग का काम तो लगेगा ही, बट ये दोनों तेल अब मैं बेसिकली यूज़ करती हूँ, बाकी बचा कुचा घी इस्तेमाल कर लेती हूँ। रिफाइंड एकदम नाम के लिए, एज आई टोल्ड यू, ओनली फॉर फ्राइंग, उसका भी मैं कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढ लूँगी। मैंने बहुत पहले है ना पीनट ऑयल भी इस्तेमाल करके देखा था, पर उसका टेस्ट थोड़ा हम लोग को भाया नहीं। और ये है गोंद, इसको डींक भी बोलते हैं, ये एडिबल गम है, ये प्लांट से मिलता है और ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो इसको आप लड्डू वड्डू में डाल सकते हैं। एंड सम टिश्यू बॉक्सेस फॉर कार, और घर में भी ज़रूरत पड़ती है। देन हेयर कलर, मुझे बहुत क्वेश्चन आता है आप कौन सी हेयर कलर यूज़ करते हो, तो आई यूज़ दिस लॉरियल का एक्सेलेंस क्रीम, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों यही यूज़ करते हैं। इसके बाद ये है थोड़ा सा सौंफ। अच्छा, मैं है ना एक बहुत अच्छा सा क्या कह सकते हैं, पाउडर बनाने वाली हूँ, ड्रिंक पाउडर, जैसे दूध के लिए मसाला आता है ना, ऐसे ही एक पाउडर बनाने वाली हूँ, उसमें सौंफ चाहिए होगी, उसमें जो वो होती है ना मिश्री, यानी कि रॉक कैंडी जो होती है, शुगर, वो भी चाहिए, वो मैंने पहले ही अमेज़ॉन से मंगा लिया है, तो ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब बनाऊँगी। एंड देन ये होल मूंग, ये बहुत अच्छी दाल होती है, मल्टीपर्पज़ होती है, वेरी टेस्टी एंड फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एंड एक मैदा, ये है गुड़, आजकल मेरे बच्चे गुड़ चना, गुड़ मूंगफली खाते हैं क्योंकि उनके कराटे वाले सर बोलते हैं, तो इसलिए गुड़ अब मैं रखती ही हूँ, पहले भी रखती थी, पर पहले ना उतना यूज़ नहीं होता था, आजकल इसका कंजप्शन थोड़ा बढ़ गया है। ये एक है ठंडाई, ये शर्मा जी ने पिक किया है, उन्हें ठंडाई बहुत पसंद है, मुझे उतना पसंद नहीं है, शर्मा जी बहुत चाव से ठंडाई पीते हैं, और ठंडाई का महीना ही है मार्च तो।
और इसके बाद ये है टॉयलेट क्लीनर। यहाँ पर है ये गार्बेज बैग, और ये डिस्पोजेबल गार्बेज बैग्स हैं, यानी कि बायोडिग्रेडेबल हैं। तो इसके 2 पैकेट। ब्लैक वाला अब नहीं मिलता है और आपको यूज़ भी नहीं करना चाहिए। ये वाइट वाले जो बैग्स हैं ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। और इसके बाद ये हैं 2 कंडेंस मिल्क। मैं कभी कभी नेस्ले यूज़ करती हूँ, कभी कभी अमूल का या मिठाई मेट यूज़ करती हूँ। एज सच कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। थोड़ा सा जो नेस्ले वाला है वो एक्सपेंसिव होता है, तो आप देख सकते हैं। मुझे तो दोनों ही ठीक ही लगते हैं। बाय द वे जो कंडेंस मिल्क है वो घर में भी बनाया जा सकता है, बट क्या होता है ना, सारा दिन यार मैं इस या उस काम में लगी रहती हूँ। मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें करने का ना वक्त ही नहीं मिलता। मैं सोचती हूँ कि वो मुझे आता है, मैंने आपको बोला था कि बताऊँगी, और फिर मैं है ना, सच पूछिए सुबह से शाम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। कुछ भी एक्स्ट्रा मैं सोचूं नहीं हो पाता। पर जब भी मैं अगर कभी बनाती हूँ कंडेंस मिल्क तो आपके साथ ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। देन आपने ये देखा ही था, ये सानवी खुशी ने अपने लिए खुद से नाचोज़ ले लिया है। पता नहीं है बच्चों को नई नई चीज़ें कहाँ से पता चलती रहती हैं। आई थिंक नाचो चिप्स आर हेल्दियर इन कंपैरिजन टू पोटैटो चिप्स। इसके बाद ये है एक रस्क। बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जब सुबह में शर्मा जी और मैं चाय के साथ सिर्फ रस्क ले लेते हैं। तो जो ब्रेकफास्ट वगैरह मैं बनाती हूँ वो यूजुअली थोड़ा देर से बनाती हूँ। जब पोहा उपमा ऐसा कुछ आप देखते हैं ना, तो वो मैं शुरू में ही बना रही होती हूँ, मतलब सुबह में ही। नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है, चाय और रस्क हमारा हो गया और उसके बाद फिर वो सब जो ब्रेकफास्ट होता है जो अप्रॉक्सीमेटली 10-11 बजे बनता है ना, ब्रंच टाइप। इसके बाद एक टमेटो केचप, और मेरे घर में डेल मोंटे ज़्यादा पसंद किया जाता है किसान और मैगी वाले से, तो सम और पिस्ते, छोले। इसके बाद यहाँ पर है ये मखाना, 2 पैकेट लाई हूँ मैं। मखाना। इसके बाद ये है चना, भुना हुआ काला चना, ये भी 2 पैकेट लेकर आई हूँ। एज आई टोल्ड यू, सानवी खुशी अभी अपने कराटे सर के इंस्ट्रक्शंस पे गुड़ चना खाते हैं, गुड़ मूंगफली खाते हैं। इसके बाद ये हैं कुछ बैटरीज, पेन, और ये वाला एक दाल, ये है मटकी, इसको मोठ भी कहते हैं। तो ये ऐसे भी एज दाल भी आप खा सकते हो, और इसके ना स्प्राउट्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। ये एक है आटा ब्रेड, ये है वो रिफाइंड ऑयल जो मैं यूज़ करती हूँ। तो ऐसे 2 पैकेट लेकर आई हूँ। इसके बाद ये डिटर्जेंट, ये है एरियल, और इसका प्राइस है जस्ट अ मिनट, तो ये है 799 का। लास्ट टाइम ऑफ़र में था, मुझे थोड़ा सस्ता मिला था, इस बार थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बट देन आई फाइंड कि ये ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू अदर डिटर्जेंट्स। मैंने जो वो होता है ना टॉप मैटिक ऐसे बोल के एक आता है ना, सब इसका नाम क्या है बेबी, वो जो ग्रीन एंड पर्पल बॉक्सेस आते हैं डिटर्जेंट के, सर्फ एक्सेल से बेहतर मुझे एरियल लगता है। इसका वॉशिंग बहुत बेहतर है। तो बस यही था सारा सामान, और आटा भी है इधर, चीनी भी है इधर। चावल मैं नहीं लाई, चावल मेरे पास ऑलरेडी है। और जैसा कि मैंने आपको बोला, दालें मैं नहीं लाई, दालें मेरे पास ऑलरेडी पेंट्री में है। सिर्फ छोले और मटकी ख़त्म हो रखा था तो वो मैंने लाया है। एंड बाथरूम सप्लाईज़ लाइक टूथपेस्ट, शैम्पू, कंडीशनर, वो सभी भी अभी मेरे पास है, तो इसलिए वो सब भी मैंने नहीं लाया है। बाकी शैम्पू कंडीशनर मेरे पास मामाअर्थ का ही होता है यूजुअली। और मैं है ना आज ये कर्टन बदलने वाली हूँ। बेसिकली इसमें से बहुत धूप आती है अब सारा दिन, वैसे भी यहाँ पे गर्मी शुरू हो चुकी है। इसकी आवाज़ मुझे कम करनी चाहिए। तो मैं आपको बता रही थी कि समर आ चुके हैं ना, तो इसमें से बहुत धूप पेनिट्रेट होती है, आप देख सकते हैं। तो इस वजह से ना धूप से शर्मा जी को हेडेक ट्रिगर होता है, तो शायद इसी वजह से हुआ होगा। हाँ शर्मा जी, आज एक्चुअली ना सुबह से ही उनको थोड़ा सर दर्द हो रहा था, और उसके बाद फिर हम लोग चले गए डीमार्ट, थोड़ा सामान लाना ज़रूरी था। उनको अभी तक सर दर्द हो रहा है, उन्होंने टैबलेट लिया है, और आज वो हाफ डे पे है। ठीक हो जाएगा तो ऑफिस जाएंगे, शायद ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। पर मैं अभी ये कर्टन बदल देती हूँ।
और मैं ये सब ठीक कर रही थी तो शर्मा जी खुद ही बोले कि बेडिंग भी चेंज कर ही लो। सो जाओ सो जाओ। मैं लाइट बंद करूं? हाँ फिर तुम्हें दिखेगा नहीं कुछ भी। नहीं बस मैं अभी रख रही हूँ ना, अभी फिर किचन में जाऊँगी। ऑलरेडी कितना 4:30 बज चुके हैं, फिर बच्चे जाएंगे। ये देखो। हाँ तो गाइस इसलिए हम लोगों ने ना ये ब्लैकआउट कर्टन लगाए हैं यहाँ पे, बिकॉज शर्मा जी का शिफ्ट का टाइम ऐसा होता है तो उनको थोड़ा स्लीप चाहिए होता है। वो डे टाइम में भी बहुत सोते हैं, कभी कभी उनकी शिफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें से फिर धूप आती रहती है ना तो नींद नहीं आती, इसके लिए हम लोगों ने ये लाया था। और ये देखिए ये है ना अभी थोड़ी देर पहले डिलीवर हुआ है। तो ये है ना वो जो पानी डालने के लिए जो होता है ना, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, झरना बोलते हैं इसको हिंदी में। लिखा तो इस पर 499 है, अमेज़ॉन से मंगाया, पर ये है 199 का, 200 रुपीज़ का। और इसका कैपेसिटी है 5 लीटर्स। ओके एंड आई वाज थिंकिंग इसे भरना कहाँ से है, ये तो मैंने देखा ही नहीं। और ये इसका कैप, ओके फाइन, नाइस। और सानवी खुशी आए हैं जिम से, मैं बनाने लगी उनके लिए स्मूदी। तो ये है थोड़े से ब्लैक करंट, काले वाले अंगूर, और ये है थोड़ा सा पाइनएप्पल, और ये दोनों फ्रोज़न है। तो ये तो मैंने साफ़ करके ही फ्रोज़न किया था, मतलब फ्रीज़ किया था, बट ये मैं अभी धो लूँगी। और आप है ना इस ब्लेंडिंग जार के बारे में पूछ रहे थे, मैंने वीडियो में बताया भी था जब मैंने ये ख़रीदा था। ये न्यूट्री बुलेट है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड रिव्यू के हिसाब से तो आई एम वेरी हैप्पी, सो फार सो गुड। अभी तक के लिए ये बहुत अच्छा है। मेरे पास दूसरा एक और मिक्सी भी है मॉर्फी रिचर्ड्स का, बट ये 900 वाट है और मेरा जो फूड प्रोसेसर है ना वो है 1000 वाट। सिर्फ 100 वाट का फ़र्क है, लेकिन बहुत ही अच्छा, वो भी बहुत अच्छा है, पर ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। स्पेशली ऐसे पर्पस होते हैं ना जो आप शेक्स स्मूदीज़ वगैरह बनाने के लिए, दिस थिंग इज़ ऑसम। तो मैंने वैसे तो इसको रिंस करके रखा था, पर मैं एक बार और इसको रिंस कर लेती हूँ। और आप लोगों ने मुझे ढेर सारे सजेशन दिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मतलब मैं सच में बता नहीं सकती, इतना तो मैं अपने नेबर्स से, रिलेटिव से, फ्रेंड से पूछती तो इतने सारे अच्छे अच्छे सजेशन मुझे नहीं मिलते जितने मेरे एक रिक्वेस्ट पे आप सब ने दिए। थैंक यू सो मच। और अभी यहाँ मैंने ले लिया है बनाना। बेसिकली बनाना स्मूदीज़ का बेस होता है, नॉट एवरी स्मूदी पर ज़्यादातर स्मूदीज़ का बेस होता है बनाना। और मेरा एक सवाल है आपसे, मैंने लास्ट टाइम एक स्मूदी का रेसिपी आपके साथ शेयर किया था, तो मुझे बहुत सारे सवाल आए थे कि दही और बनाना को एक साथ कौन खाता है, नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर आप बाहर स्मूदीज़ वगैरह पीते हैं तो बहुत सारे स्मूदी में बनाना के साथ दही होता है। साथ ही साथ ये जो ब्रांडेड योगर्ट्स होते हैं जैसे एपिगामिया, उसमें भी आपको बनाना प्लस योगर्ट मिल ही जाएगा। तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं प्रॉपर रीज़न जो भी है। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल हैव रिटन कि एज़ पर आयुर्वेदा नहीं लेना चाहिए, बट वाई, व्हाट इज़ द रीज़न।
आप अगर लिखेंगे तो मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग जो कमेंट्स पढ़ते हैं उनको नया जानकारी मिलेगा एंड दैट वुड बी बेनिफिशियल। तो स्मूदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है पाइनएप्पल, ब्लैक करेंट्स और ये नीचे है बनाना। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं ना तो आप इसमें चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स वो सब डाल सकते हो, पर सानवी खुशी के लिए मैं बना रही हूँ तो मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ इतना ही। स्वीटनेस के लिए आप इसमें हनी डाल सकते हैं, आई थिंक थोड़ा डालना चाहिए, हेल्दी भी रहेगा, बच्चों को अच्छा भी लगेगा। Take a bite and tell me. Okay. Yummy. मीठा ठीक है तुम्हारे लिए? ओके, सीधा बैठो सानवी। हाउ वाज द क्लास टुडे? टायरिंग, एक ही आंसर। हाँ। चलो ठीक है, फिनिश करो, उसके बाद बेटा थोड़ा पढ़ेंगे, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। बाद में सानवी खुशी के एग्ज़ाम्स हैं मार्च में। व्हाट डेट इट इज़? मेरे बर्थडे को 12 से शुरू हो रहे हैं। मेरे बर्थडे के दिन से शुरू हो रहा है। आजकल बहुत बिज़ी रहने लगी हूँ मैं, और इंस्टाग्राम पे मैं आप लोगों के मैसेजेस को रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे कुछ एक कमेंट भी आ रहे थे कि क्या आपने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया है। डिलीट नहीं किया है, एक्चुअली मुझे आजकल टाइम नहीं मिल रहा है। पिछले कुछ वक्त से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल के साथ। मैंने थोड़ा थोड़ा आपको अपडेट किया भी था, शर्मा जी का तबीयत ठीक नहीं था, फिर खुशी का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, बट देन ऑल इज़ ओके। पर अभी क्या हुआ, ओके तो क्या हुआ, मैं है ना कुछ 3 दिन पहले आई ऑब्जर्व्ड अ लम्प इन माई ब्रेस्ट, और द थिंग वाज कि ऐसे छोटे मोटे तो आते जाते रहते हैं। आई थॉट कि बिकॉज़ ऑफ PMS या पीरियड्स ये ऐसा हो सकता है, बिकॉज़ उस दौरान बहुत सारे लम्प्स बनते और जाते रहते हैं। तो मैंने थोड़ा इग्नोर किया और उसके बाद फिर वो गया ही नहीं, एंड इनफैक्ट इट स्टार्ट पेनिंग। मुझे एक बहुत ही शार्प सा शूटिंग पेन फील हो रहा था, 2-1 दिन हो गए। तो मैंने शर्मा जी को बोला, देन ही सेड कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वी शुड नॉट टेक चांस। तो फिर आज सुबह एक्चुअली इस टॉप में जितना भी आपने आज की वीडियो में क्लिप देखे हैं ना, ये आज के हैं, बाकी वो ग्रॉसरी वगैरह कल तक का था। तो मैं कल शाम में ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, और आज सुबह सुबह फिर हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने थोड़ा बहुत जो भी वो लोग पूछते हैं वो सारी जानकारी मुझसे लिया, और उसके बाद फिर देन शी एग्जामिन्ड एंड शी सेड डेफिनेटली देयर इज़ अ लम्प, देयर इज़ नॉट 1 लम्प, देयर आर 2। एंड देन शर्मा जी, मैं और मेरा गायनेक, हम तीनों ही थोड़ा सा शॉक्ड हो गए। और अभी उन्होंने मुझे मैमोग्राफी के लिए बोला है, तो कल होपफुली हम लोग जाने वाले हैं मैमोग्राफी के लिए। तो आई एम जस्ट प्रेइंग कि कल कुछ भी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ ना हो, जैसा नॉर्मली होता रहता है वैसा ही रहे तो अच्छा होगा, बिकॉज़ इट वुड बी डिफ़िकल्ट देन। और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ यू आर माई एक्सटेंडेड फैमिली, तो आप लोगों को बताना ज़रूरी है। और दूसरा, कहते हैं कि अपनी दुआएं काम नहीं करती, दूसरों की दुआएं काम कर जाती हैं। प्लीज़ प्रे फ्रॉम मी कि कल मुझे कोई भी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ ना मिले। मैं थोड़ी सी स्कैर्ड हूँ, हालांकि जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाते हैं सिचुएशन इज़ 50-50, कुछ भी हो सकता है, बट थोड़ा डर तो लगता ही है, ये छोटी सी बात नहीं है। हालांकि ये लम्प्स होना इज़ वेरी नॉर्मल, और जब भी आप 30+ हो जाते हो ना, तो ये प्रक्रिया बॉडी में और ज़्यादा और ज़्यादा तेज़ी से होती है, बढ़ जाता है इसका रेट। तो यूजुअली ये जो लम्प्स वगैरह होते हैं बेसिकली सिस्ट होते हैं, सैक्स होते हैं, ये ओवरीज़ में भी हो जाते हैं। तो लाइक इट्स नॉर्मल जैसे जैसे एज बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे और चीज़ों का भी खतरा फीमेल बॉडी में बढ़ ही जाता है। तो आज ऑल ऑफ अ सडन जब मुझे ऐसा फ़ील हुआ, तो मैं लाइक यू ऑल आर माई सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ गाइज़,
अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। जो रेगुलर एग्जामिनेशन होता है ना वो करवाते रहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ हो जाए तो उसके बाद ही डॉक्टर के पास जाइए, तब तो आपको जाना ही है। यू हैव टू क्योर दैट इलनेस। लेकिन वैसे भी अपना रेगुलर इंटरवल्स पे चेकअप कराते रहिए। जैसे मुझे ऑलरेडी थायराइड है, मेरे ओवरी में डर्मोइड है, तो उतना तो मुझे पता है, तो उतना तो मैं चेकअप कराती रहती हूँ। बट देन दिस लम्प थिंग इज़ अ कम्प्लीटली शॉक। और अभी तो मैंने अपनी पूरी एनर्जी संभाल के रखी हुई है, मैं बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं हूँ। थोड़ा डर तो लगता ही है। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि कल कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा न्यूज़ मुझे ना मिले। बाकी आप लोग थोड़ी सी मेरे लिए प्रे कर दीजिएगा कि कुछ भी हार्ट ब्रेकिंग कल मुझे ना सुनने मिले। मतलब वो थोड़ा सा ना डाइजेस्ट करना थोड़ा फिर मुश्किल हो जाएगा। I've been so kind and helpful throughout my life, तो कभी कभी फिर ऐसा डर लगता है कि why me God। जाने दीजिए। अभी आज तक का अपडेट बस इतना ही था, और कल मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास होपफुली, और मेरे रिपोर्ट्स जब भी मिलेंगे मुझे, कल परसों कभी भी, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। बिकॉज़ मैं आपको भी टेंशन में नहीं रखना चाहती। जो भी है, जैसा भी है, आप मेरे साथ हैं एंड आई नो दैट। और आप लोग सिर्फ मेरे व्यूवर्स नहीं हैं, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स, तो आई फील देम लाइक माई फैमिली। वो जितना कंसर्न्ड होते हैं, जितना मुझ में अच्छाई देखते हैं, जितना प्यार बरसाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके साथ शायद शेयर करूं तो मेरा दुख हल्का हो जाएगा। तो पता नहीं मुझे आज रात नींद भी आने वाली है कि नहीं। जब आप इस पार या उस पार चले जाते हैं ना, तो फिर भी आपको पता रहता है कि आप कहाँ हैं, लेकिन बीच में लटके होते हो ना, तो मुझे लगता है टेंशन कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो सब्ज़ी तो मैंने बना ली है, शानू खुशी ऑलरेडी फुल है, लेकिन स्टिल मैं अभी रोटी करूँगी, रायता करूँगी, और फिर वो लोग को खिला के सुला दूँगी। फिर शर्मा जी आएंगे तो मैं और वो खाना खाएंगे। और अब मैं होपफुली मिलूँगी आपसे कल। ये व्लॉग मैं अभी यहीं एंड कर रही हूँ। कल जाना है मुझे डॉक्टर के पास। पता नहीं यार, एक के बाद एक है ना, परेशानियाँ पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। मैं कितना भी हिम्मत बांध के रखूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हुए ही जा रहा है। तो देन देखते हैं क्या रहता है। आई लव अपडेट यू। और बस अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। टेक केयर गाइज़, आई लव यू ऑल। गुड नाइट, बाय।